हम प्रकृति के नियमों को बहुत ही सरलता से अपने चारों ओर देख सकते हैं। परम सत्ता, ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह ताला, चाहे जो भी नाम दें, अपने धर्मों और अपनी मान्यता के अनुसार उसने इस प्रकृति में जो चीज़ें बनाई हैं उसमें इम्पार्शलिटी मीन्स निष्पक्षता पूरी तरह से दर्शाई है। हम जो उसके क्रिएशन हैं, हमें उसने पूरी निष्पक्षता के साथ बनाया है, मगर हम हमेशा ही उसके नियमों को तोड़ते रहते हैं। अपनी आम जिंदगी में हम कभी ये नहीं सोचते कि जिसने हमें बनाया है उसने तो निष्पक्षता बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर हम हमेशा पक्षपात ही करते रहते हैं और उसके नियमों की समय समय पर धज्जियां उड़ाते रहते हैं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है हमारा पैदा होना, विकसित होना और मरना। सबसे पहले मैं अपने पैदा होने पर यानी हमारे पैदा होने पर बोलूँगा। हमारा पैदा होना दो गुणों का संयोजन है या समायोजन है। उसमें से एक गुण है सख्त, मैस्कुलिनिटी यानी पौरुषता, और दूसरा गुण है सॉफ्ट, सरल या फेमिनिटी मीन्स पुरुष और स्त्री का मिलन, सॉफ्ट और हार्ड का मिलन। इस प्रकृति में हम तीसरे जीव की या तीसरी वस्तु की कल्पना दो सख्त यानी हार्ड और सॉफ्ट यानी मुलायम के द्वारा ही कर सकते हैं। हमारा जीवन और हमसे भी पहले वनस्पति, पेड़ों, पौधों और जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, प्राणियों, जानवरों और फिर हम मानव, इनमें सभी में जो पैदा होने की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और सरल है। मीन्स एक मेल ऑर्गन है और दूसरा फीमेल ऑर्गन है, दोनों मिलते हैं और तब तीसरी चीज की या तीसरे जीव की या तीसरी वस्तु की कल्पना या उसका उत्पादन होता है। इसको निर्जीव चीजों में भी देखा जा सकता है। किसी भी चीज, तीसरी चीज की कल्पना जब तक के हार्डनेस को सॉफ्ट ना बनाया जाए और सॉफ्टनेस को हार्ड ना बनाया जाए, कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि कुम्हार जब किसी बर्तन को बनाता है तो मिट्टी जो एक हार्ड इंडिकेशन है यानी पौरुषता को दिखाता है और पानी जो कि सॉफ्टनेस को दिखाता है, दोनों को मिलाता है और उसके बाद में उसको वो चाक पर रखकर घुमाता है और एक पर्टिकुलर शेप देता है और इस तरह से वो शेप देने के बाद
फिर उसको सुखाता है या आग में उसको तपाता है और फिर वो हार्ड बन जाता है। तो जो उसके पर्टिकुलर शेप है, जो पर्टिकुलर शक्ल है, वो तभी पॉसिबल हो पाई जब उसके अंदर पानी मिला। मिट्टी चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी की क्यों ना सही, अकेली मिट्टी से उसकी शेप नहीं आ सकती थी, और अकेली शेप पानी से भी नहीं आ सकती थी, चाहे पानी कितना भी सॉफ्ट क्यों ना सही। तो पर्टिकुलर शेप जो कुम्हार ने दी अपने बर्तन को, वो तभी पॉसिबल हो पाई जब एक हार्ड और एक सॉफ्ट दोनों गुण उसने एक दूसरे में मिक्स कर दिए। तो इस प्रकृति ने, या इस प्रकृति में ईश्वर ने इस गुण को हर जगह समायोजित किया है, और इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक लेने की ज़रूरत है। और वो सबक ये है कि हमें इस नियम को तोड़ना नहीं है। दोनों ही चीज़ें, यानी सॉफ्टनेस और हार्डनेस, दोनों की ही प्रभुसत्ता है, दोनों की ही पावर है, और दोनों की ही पावर को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। दोनों ही ज़रूरी हैं। इसको आप अपने व्यवहार कुशलता में भी देख सकते हैं। अगर हमारा व्यवहार बहुत ही सॉफ्ट है तो भी हम कामयाब नहीं हो पाते हैं, और जब हमारा व्यवहार बहुत ही हार्ड और बहुत ही रिजिड होता है तब भी हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो हमारी कामयाबी के लिए दोनों ही गुणों का होना ज़रूरी है, हार्डनेस का और सॉफ्टनेस का। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जो नेगोशिएशन पार्ट होता है वो यही सिखाता है कि हमें अपने पॉइंट को मनवाना आना चाहिए, जो कि हार्डनेस को इंडिकेट करता है, और उस पॉइंट को मनवाना है झुककर, यानी सॉफ्टनेस के साथ में। तो इस चीज को हम कम्युनिकेशन के अंदर भी देख सकते हैं, और इसी गुण को हम प्रकृति में दूसरी जगह भी देख सकते हैं, जैसे कि पैदा होना।